हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इम्प्रेसिव। आज का हमारा जो सिमुलेशन का लेसन प्लान है वो है फसल उत्पादन। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से सिमुलेशन का एक लेसन प्लान बनाया जाता है, कौन कौन से स्टेप का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन सा स्टेप पहले आता है, सीक्वेंस वाइज उनको देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। सबसे पहले आएगा इस लेसन प्लान में पाठ योजना में भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट। नाम, अनुक्रमांक, विषय, कौन से विषय का पाठ योजना जो है बनाई जा रही है। भौतिक विज्ञान की भी ये पाठ योजना है। उप विषय है फसल उत्पादन। कक्षा 7वीं के लिए ये पाठ योजना बनाई जा रही है। दिनांक कौन सी रहेगी, समय अवधि कितनी रहेगी इसकी। ऑनलाइन मोड पे जो है 10 से 15 मिनट ही ये रहता है और जो ऑफलाइन मोड में यदि आप जाएंगे तो 30 से 35 मिनट का इसका समय अवधि होती है। निरीक्षक का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। जिस भी अध्यापक को हमें ये लेसन प्लान सबमिट करवाने हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की। जो भी एक छात्र जो है पाठ के अंत में जो भी उद्देश्य जो हैं वो पूरे करेंगे वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। पहला है फसल को परिभाषित करेंगे। दूसरा, फसल के प्रकारों को वर्गीकृत करेंगे। तीसरा, खरीफ और रबी फसल में अंतर बताएंगे। चौथा है खरीफ और रबी फसल के उदाहरण देंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। अध्यापक जो भी पढ़ाते समय सामग्री प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम कहते हैं सहायक सामग्री, जैसे चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक और इसमें टीएलएम इत्यादि भी जो है लिख सकते हैं। पूर्व अनुमानित ज्ञान, छात्र अध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को फसल के बारे में सामान्य जानकारी होगी। पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी कि पीके टेस्टिंग, कुछ प्रश्नों द्वारा जो है बच्चे का पूर्व ज्ञान अध्यापक जानेंगे। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों, मानव खाने में किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। उत्तर, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, दालें, सब्जियाँ तथा फल इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, खाद्य पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं। उत्तर, पेड़ पौधों से। तीसरा है, फसल किसे कहते हैं। उत्तर, समस्यात्मक प्रश्न, क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं कि फसल किसे कहते हैं। उप विषय की घोषणा। तो विद्यार्थियों, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। एक अच्छी फसल उगाने के लिए मानव को अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है फसल उत्पादन। प्रस्तुतिकरण, इसमें आएगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, चॉकबोर्ड कार्य। पहला बिंदु आता है फसल। विद्यार्थियों, जब किसी एक जगह एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। विद्यार्थी सुन रहे होंगे कि चॉक बोर्ड पे जो है अध्यापक ये लिखेंगे फसल। अब आता है दूसरा बिंदु, फसलों के प्रकार। फसलों के दो प्रकार हैं, पहला खरीफ फसलें, दूसरा है रबी फसलें। खरीफ फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यह सामान्यतः जून से सितंबर तक बोई जाती हैं, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, कपास आदि। विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे होंगे। फसल के दो प्रकार हैं, पहला खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। ये जो है चॉक बोर्ड का कार्य है। विद्यार्थियों, खरीफ फसल के उदाहरण दीजिए। आप बताइए। धान, मक्का, कपास आदि। बच्चे उत्तर देंगे। शाबाश, बैठ जाइए। अब आता है रबी फसल। रबी फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं।
यह फसलें सामान्यतः अक्टूबर से अप्रैल तक बोई जाती हैं, जैसे गेहूँ, मटर, सरसों, अलसी आदि। विद्यार्थियों, फसलों को दो भागों में बांटा गया है। यह फसलें हर मौसम के साथ बदलती रहती हैं। छात्राध्यापिका चार्ट की सहायता से समझा रही होगी। विद्यार्थियों, गेहूं की फसल शीत ऋतु की फसल है और मक्का, धान, बाजरा यह सभी फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। विद्यार्थी चार्ट की ओर देखते रहे होंगे। अगला बिंदु है फसल उगाना। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जैसे कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई करना एवं भंडारण करना। विद्यार्थी सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है अध्यापक फसलें उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप लिखेंगे, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण। विद्यार्थियों, गेहूं और मटर कौन सी फसल के उदाहरण हैं? आप बताइए। बच्चे उत्तर देंगे रबी फसल के। शाबाश, बैठ जाइए। सबसे पहले जो है मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को पलटना तथा पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। विद्यार्थी सुन रहे होंगे। इसके बाद आता है जुताई। जुताई हल चलाकर करते हैं। यह कार्य अन्य औजारों से भी किया जाता है। बुआई के द्वारा बीजों को समान दूरी एवं गहराई में बोया जाता है। विद्यार्थियों, फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? आप बताइए। छात्र क्रियाएं। बुआई। शाबाश, बैठ जाइए। बुआई। मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। खाद एवं उर्वरक। मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए खाद को मिट्टी में डाला जाता है। विद्यार्थी सुन रहे होंगे। सिंचाई। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद फसल की सिंचाई की जाती है। बीजों की अंकुरण के लिए जल आवश्यक है। खरपतवार से सुरक्षा। फसलों के साथ साथ फसलों में अन्य कई प्रकार के पौधे भी उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपत कहते हैं। विद्यार्थी सुन रहे होंगे। कटाई। कटाई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पूरी तरह तैयार होने के बाद कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद फसल के दानों को भूसे से थ्रेशिंग के द्वारा अलग किया जाता है। भंडारण। फसल को दानों से अलग करने के बाद भंडारण किया जाता है। ये मैंने एक TLM यूज़ किया है बच्चों को समझाने के लिए। खरीफ फसलें, रबी फसलें। तो खरीफ की फसल में आएगा चावल, जैसे आप यहाँ पे चावल यूज़ कर सकते हैं, मक्का, और आएगी सोयाबीन। ये देखो सोयाबीन, ये मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं रबी की फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूँ की फसल, चना हमारा जो है रबी की फसलें हैं, और जो है जौ भी जो है ये हमारी रबी की ही फसल है। तो इस प्रकार जो है यदि आप बच्चे को दिखाएंगे तो बच्चे जो है उस नॉलेज को है परमानेंट अपने माइंड में रख पाएंगे। इसलिए हमें TLM का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए बच्चों को पढ़ाते समय। अब आता है पुनरावृत्ति। विद्यार्थियों, आज हमने फसल उत्पादन तथा फसल के प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। जब किसी एक जगह एक ही किस्म के पौधे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः ताप, वर्षा और आर्द्रता जैसी जलवायु
परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं, अतः देश विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ फसलें, रबी फसलें। खरीफ फसलों के उदाहरण हैं धान, मक्का आदि तथा रबी फसल के उदाहरण हैं गेहूँ, मटर, सरसों आदि। मूल्यांकन। तो अब जो भी अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया है पाठ में, उनसे उन प्रश्नों के द्वारा जो है कुछ प्रश्न पूछ कर जो है बच्चों का अध्यापक जो है मूल्यांकन करेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, फसल किसे कहते हैं? दूसरा है, फसल के कितने प्रकार हैं? खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है? चौथा प्रश्न है, खरीफ और रबी फसल के उदाहरण दीजिए। अंतिम बिंदु आता है गृह कार्य, जो कि किसी भी पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है गृह कार्य। इससे जो है बच्चे का अच्छे से मूल्यांकन अध्यापक करते हैं। तो कुछ कार्य जो हैं अध्यापक द्वारा बच्चों को गृह के लिए दिया जाता है। जैसे प्रश्न, फसल से आप क्या समझते हैं? प्रश्न दूसरा है, फसल के प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो छात्रों, ये थे आज का हमारा सिमुलेशन का लेसन प्लान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।